दंतिल वैश्य और राजसेवक की कथा। वर्धमान नाम के एक नगर में दंतिल नामक एक बहुत बड़ा व्यापारी सारे नगर का नायक बनकर रहता था। उसने अच्छी तरह परोपकार और राज्य के कार्य करके उस नगर के रहने वाले लोगों और राजा को प्रसन्न किया था। उसके समान चतुर पुरुष जो राजा और प्रजा दोनों को ही प्रिय हो, किसी ने कभी नहीं देखा था और ना ही सुना था। कुछ समय बाद दंतिल का विवाह हुआ। उस समय पर उसने सारे नगर के रहने वालों और राज्यसभा के लोगों को बहुत सम्मान के साथ निमंत्रण देकर बुलवाया और भोजन वस्त्र आदि से उनका सत्कार किया। विवाह के बाद उसने रानियों सहित राजा को भी अपने यहां बुलाकर सत्कार किया, किंतु उस राजा के घर की सफाई करने वाले गोरंभ नामक राजसेवक को घर आने पर भी दंतिल ने अनुचित स्थान पर बैठने के कारण धक्का देकर निकाल दिया। उस दिन से गोरंभ लंबी सांस लेता हुआ अपमान के कारण रात को भी नहीं सोता था और सोचता रहता था कि किस तरह इस दंतिल पर राजकृपा को खत्म करूं। एक दिन सुबह के समय जब राजा हल्की नींद में था, तब उसके पलंग के पास झाड़ू लगाता हुआ गोरंभ बोला, अहो दंतिल ऐसा ढीठ है कि राजरानी का आलिंगन करता है। ये सुनकर राजा घबराकर उठ गया और उससे बोला, गोरंभ, जो तूने कहा क्या वो सच है? क्या महारानी को दंतिल ने आलिंगन किया है? गोरंभ बोला, देव रात में जुआ खेलने के कारण मैं सारी रात जागता रहा। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए पता नहीं मैं क्या कह गया। राजा ने ईर्ष्या के कारण मन ही मन कहा, ये हमारे घर में बेरोक टोक आने वाला है और दंतिल भी वैसे ही आता जाता है। हो सकता है कि इसने कभी महारानी का आलिंगन होते देखा हो। इस प्रकार राजा दुखी होकर उसी दिन से दंतिल से अप्रसन्न रहने लगा। राजद्वार में भी उसका प्रवेश बंद हो गया। दंतिल अचानक राजा के बदले व्यवहार को देखकर सोचने लगा, मैंने राजा का तथा अन्य किसी राज संबंधी का सपने में भी अनिष्ट नहीं किया, तब क्यों राजा मुझसे नाराज हैं? एक दिन दंतिल को राजद्वार में चुप खड़ा देखकर गोरंभ हंसकर द्वारपालों से बोला, द्वारपालों, राजा की कृपा से दंतिल अत्यंत समर्थ हैं। इनको रोका तो मेरी तरह तुम्हें भी धक्के पड़ेंगे। ये सुनकर दंतिल सोचने लगा, ये निश्चय ही इस गोरंभ की करतूत है। राजसेवक का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो किसी से नहीं हारता। रात में दंतिल ने गोरंभ को घर बुलाया। वहां उसको उपहार देकर उसका सम्मान करते हुए बोला, भद्र, मैंने तुमको उस दिन क्रोध के कारण नहीं निकाला था। उस समय तुम अनुचित स्थान पर बैठे थे, इसी कारण तिरस्कृत किए गए थे। मुझे क्षमा करो। सुंदर उपहार और सम्मान प्राप्त कर संतुष्ट होकर गोरंभ बोला, श्रेष्ठ, मैंने वो सब क्षमा कर दिया। इस सम्मान के बदले में अब तुम मेरी बुद्धिमानी और राजकृपा देखना। ये कहकर संतुष्ट मन से वो वहां से चला गया। दूसरे दिन गोरंभ राजगृह में जाकर बोला, हमारे राजा बड़े महान हैं, लेकिन उनकी ये कैसी अज्ञानता कि मलत्याग करते समय ककड़ी खाते हैं। ये सुनकर राजा आश्चर्य से बोला, अरे गोरंभ, कैसी अनहोनी बात कर रहे हो? घर का कर्मचारी समझकर तुम्हें मार नहीं रहा हूं। क्या तुमने कभी मुझे ऐसा करते हुए देखा है? गोरंभ बोला, स्वामी क्षमा करें। जुआ खेलने के कारण रात भर जागता रहा और
अभी नींद में होने के कारण पता नहीं मुंह से क्या निकल गया। ये सुनकर राजा ने सोचा, मैंने तो जीवन में कभी भी शौच करते समय ककड़ी नहीं खाई, परंतु ये निरर्थक बात इस मूर्ख ने कह दी। इसी प्रकार इसने दंतिल पर भी झूठा आरोप लगाया होगा। मैंने बेकार में ही उसका सम्मान खत्म कर दिया। ऐसा सोचकर राजा ने दंतिल को राजमहल में बुलाकर उसका सम्मान किया और उसके पुराने अधिकार उसे वापस दे दिए। इसीलिए कहते हैं कि गर्व से वशीभूत होकर दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए।